आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन अपनी आवाज़ में पढ़कर सुना रहे हैं। पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 91, अध्यात्म एक प्रकार का समर। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 20 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, वाणी का सुनियोजन कीजिए। आपकी जिह्वा इस लायक है, इससे जो भी आप मंत्र बोलेंगे सही होते हुए चले जाएंगे और सार्थक होते हुए चले जाएंगे। अगर आपने जिह्वा का ठीक उपयोग किया है तब, और आपने दूसरों को बिच्छू के से डंक चुभोए नहीं है, दूसरों का अपमान किया नहीं है, तब दूसरों को गिराने वाली सलाह दी नहीं है, दूसरों को हिम्मत तोड़ने वाली सलाह दी नहीं है, तो यह कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो यह कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलते। अरे झूठ तो नहीं बोलता, पर दूसरों का दिल तोड़ता है, दुष्ट कहीं का। हमें हर आदमी की हिम्मत बढ़ानी चाहिए और ऊंचा उठाना चाहिए। आप तो हर आदमी का मॉरल गिरा रहे हैं, उसे डेमोराइज कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा किया है कि किसी को ऊंचा उठाने की बात की हो? आपने तो हमेशा अपनी स्त्री को गाली दी, तू बड़ी पागल है, बेवकूफ है, जाहिल है। जब से घर में आई है सत्यानाश कर दिया। जब से वह आपके घर आई तब से हमेशा बेचारी की हिम्मत आप गिराते हुए चले गए। उसका थोड़ा बहुत जो हौसला था उसे आप गिराते हुए चले गए। महाभारत में कर्ण और अर्जुन दोनों का जब मुकाबला हुआ तो श्री कृष्ण भगवान ने शल्य को अपने साथ मिला लिया। उससे कहा कि तुम एक काम करते रहना, कर्ण की हिम्मत कम करती जाना। कर्ण जब लड़ने के लिए खड़ा हो तो कह देना कि अरे साहब, आप उनके सामने क्या है। कहाँ भगवान और अर्जुन और कहाँ आप सूत के बेटे, दासी के बेटे, भला आप क्या कर सकते हैं। देखिए अर्जुन सहित पांचों पांडव संगठित हैं, वे मालिक हैं और आप नौकर हैं। आपका और उनका क्या मुकाबला। बेचारा कर्ण जब कभी आवेश में आता तभी वह शल्य ऐसी फुलझड़ी छोड़ देता कि आपका उसका खून ठंडा हो जाता। आपने भी हर एक का खून ठंडा किया है। आपने झूठ बोलने से भी ज्यादा जुर्म किया है। एक बार आप झूठ बोल सकते थे, आपके झूठ में इतनी खराबी नहीं थी जितनी कि आपके हर आदमी को, जिसमें आपकी बीवी बच्चे भी शामिल हों, आपके हर एक को नीचे गिराया। आपने हर एक को नीचे गिराया। आपने किसी का उत्साह बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई है किसी की प्रशंसा की है? नहीं, आपने जीभ से प्रशंसा नहीं की, हर वक्त निंदा की। उसकी निंदा, इसकी निंदा, आप निंदा ही करते रहे। मित्रों, हमारी जीभ लोगों का जी दुखाने वाली, टाँचने वाली नहीं होनी चाहिए। टाँचने वाली जीभ से जब भी हम बोलते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, क्या आप मीठे वचन कहकर वह काम नहीं करा सकते? जो आप कड़वे वचन बोलकर या गाली देकर करवाना चाहते हैं, वह प्यार भरे शब्द, सहानुभूति भरे शब्द कहकर नहीं करा सकते? करा सकते हैं साथियों, करा सकते हैं। मित्रों, ये जिह्वा का संकेत है जो हम बार बार पानी पीने के नाम पर, पवित्रीकरण के नाम पर, आचमन करने के नाम पर आपको सिखाते हैं और कहते हैं कि जीभ को धोइए, जीभ को साफ कीजिए, जिह्वा को आप ठीक कर लें तो आपका मंत्र सफल हो जाएगा।
तब राम नाम भी सफल हो सकता है, गायत्री मंत्र भी सफल हो सकता है, और जो भी आप चाहें सफल हो सकता है। यह आत्म संशोधन की प्रक्रिया है। जीव का तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, इसके लंबे में कहाँ तक जाऊं कि आपको सारी की सारी इंद्रियों का वर्णन करूं और उनके संशोधन की प्रक्रिया बताऊं कि आप अमुक इंद्री का संशोधन कीजिए, आंखों का संशोधन कीजिए। आंखों में जो आपकी शैतान बैठा रहता है, जो छाया के रूप में प्रत्येक लड़की को आपको वैश्या दिखाता है। स्कूल पढ़ने कौन जाती है? वैश्या। ये कौन बैठी है? वेश्या। सड़क पर कौन जाती है? गंगा जी पर कौन खड़ी है? गंगा जी पर कौन नहा रही है? सब वेश्या। अरे साहब, दुनिया में कोई सती साध्वी बेटी मां बहन कोई है? कोई है? नहीं साहब, दुनिया में कोई बहन नहीं होती, कोई बेटी नहीं होती। जितनी भी रेलगाड़ियों में चल रही हैं, जितनी भी गंगा जी में नहाती हैं, जो स्कूल जा रही हैं, वे सब वैश्या हैं। नहीं बेटे, ये वैश्या कैसे हो सकती है? तेरी भी तो कन्या होगी, तेरी भी तो लड़की स्कूल जा रही होगी, वही भी फिर वैश्या है क्या? नहीं साहब, हमारी लड़की तो वैश्या नहीं है, बाकी सब वैश्या हैं। ये कैसे हो सकता है बेटे? यह तेरे आंखों का राक्षस, आंखों का शैतान, आंखों का पशु और आंखों का पिशाच तेरे दिल दिमाग में छाया हुआ है। यही तुझे यह दृश्य दिखाता है। इसका संशोधन कर, इसका संशोधन कर। फिर देख, तुझे हर लड़की में, हर नारी में अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी मां की छवि दिखाई देगी। साथियों, दृष्टि बदले, दृष्टि बदलें बेटे। इन आंखों से देखने की जिस चीज की जरूरत है, वह माइक्रोस्कोप तेरे पास होना चाहिए। क्या देखना चाहता है? गुरुजी, सब कुछ देखना चाहता हूं। बेटे, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप के बढ़िया वाले लेंस चाहिए। कौन से बढ़िया वाले लेंस? दिव्यम ददामि ते चक्षु। तुझे अपनी आंखों में दिव्य चक्षु को फिट करना पड़ेगा। फिर देख, तुझे भगवान दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता। श्री राममय सब जग जानी की अनुभूत होती है कि नहीं। फिर जर्रे जर्रे में भगवान, पत्ते पत्ते में भगवान तुझे दिखाई पड़ सकता है, अगर तेरी आंखों के लेंस सही कर दिए जाएं तब। अगर लेंस यही रहे तो फिर बेटे, फिर तुझे पाप के अलावा, शैतान के अलावा हर जगह चालाकी, बेईमानी, हर जगह धूर्तता और दुष्टता के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ सकता। मित्रों, अध्यात्म पर चलने के लिए आत्म संशोधन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। पूजा उपासना के सारे कर्मकांड, सारे के सारे क्रियाकृत आत्म संशोधन की प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। मैंने आपको जो समझाना था वह सूत्र बता दिया, और हमारा अध्यात्म यहीं से शुरू होता है। इसलिए यह जप नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, केवल यहीं से, अर्थात आत्म संशोधन से हमारा अध्यात्म शुरू होता है। देवता बनकर ही देवता की पूजा की जाती है, यह बात समझ लेनी चाहिए। देवता बनकर ही देवता की पूजा की जाती है। देवता बने, यही हमारा आपसे निवेदन था। आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति।